प्लस करते जाओ और सी इक्वल टू 2। तो इतनी मेहनत करेगा क्यों भाई? हमारे पास जब स्लाइसिंग है, हम पाइथन में काम कर रहे हैं और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो हम काउंटर वाउंटर लगा के और दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके स्टाइल को क्यों यूज करें? ठीक है, तो उसमें तो है ना हमारे पास, जब हमें मिल रही है कोई चीज बनी हुई तैयार, तो हम उसको यूज करेंगे। उसके लिए काउंटर वाउंटर लगा के फिर उसको क्यों देखें? तो यहाँ गए भैया, एक कमेंट बना दिया मैंने पूरा, इसे छोड़ दिया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे आने के बाद? अब देखो, एक चीज, एक तरीका आप लोग समझ चुके हो, एक और तरीका है फाइलों को ओपन करने का। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ज्यादातर प्रोफेशनल लोग होते हैं वो दूसरे तरीकों को यूज करते हैं। एक तो ये ओपन तो है ही, हम ओपन को तो यूज कर ही लेते हैं, लेकिन अगर कभी किसी प्रोजेक्ट को देखोगे तो उसमें तुम्हें ये तरीका कम यूज किया हुआ मिलेगा कि फाइल को डायरेक्ट ओपन किया। इसकी जगह पे ये विद ओपन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। विद ओपन, भाई ओपन करके रीड तो आप वैसे भी करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक इसकी बात करता है, ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की बात करता है। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर एक अलग चीज है, इसी में फाइल को ओपन करने का तरीका है विद ओपन। विद ओपन अगर आप यहाँ पे ऐसे लगाते हो, जैसे हमने लगा विद, और विद के बाद फिर ओपन करवा लो आप अपनी फाइल को। कौन सी आपकी फाइल है? तो मैंने फाइल तो पहले से ही ओपन करवा के रखी हुई थी। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं पूरे को ही बंद कर देता। फिलहाल मैंने क्या किया, इस सारे को कमेंट बना दिया है, तो वो सब तो हट गया। डमी टेक्स्ट हमारी फाइल है, हमने यहाँ लगा दिया विद ओपन, और विद ओपन के अंदर अपनी फाइल का नाम बता देते हैं। नाम है हमारा DUMMY डमी टेक्स्ट डॉट TXT। तो डमी टेक्स्ट मेरी ये फाइल हो गई। इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आप यूज करते हो एज। एज करने के बाद जैसे हमने वहाँ पे फाइल लिखा, फाइल 1 लिखा, इसी टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया F1 लिख दिया मैंने, मान लिया। तो ये F1 जो हो गया, ये रेफरेंस हो गया, ये एक तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ आते हो, कोलन लगा दिया और यहाँ आए, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप, आपको जो भी डेटा आपको रीड करना है, आप सेम वही रीड मेथड आप यहाँ पे प्रिंट करा दो डायरेक्ट। प्रिंट किया हमने यहाँ पे प्रिंट किया, और क्या, F1 डॉट रीड, F1 डॉट रीड, इसको हमने प्रिंट करा दिया भाई। तो अब देखो ये क्या करेगा, क्या कर रहा है, सिंटैक्स एरर, कमेंट में सिंटैक्स एरर, लाइन 1 में ये ले लिया हमने, कमेंट में वो कुछ यूनिकोड कैरेक्टर्स लेके चल रहा है, यहाँ पे बंद कर दिया, इसे रन करा था, यूनिकोड एस्केप इको 2324। चलो देखो, कमेंट जो है, जो भी एरर दे रहा होगा, मैं इसको सीधे डायरेक्ट कमेंट बना दे रहा हूँ, छोड़ो इस तरीके को लेकर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। अब ये सब कमेंट बन गया है, ये फाइल हमें मिल गई, देखो जैसे वो फाइल रीड हो रही थी वैसे ये फाइल मिल गई है। तो विद ओपन, अब जो विद ओपन है, इसके अंदर मैं एक बार ये चेक करना चाह रहा हूँ कि फाइल मेरी क्लोज हुई या नहीं हुई। तो हमने यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में लगा दिया जो हमारी फाइल थी। फाइल के लिए मैंने क्या बनाया, F1 डॉट क्लोज। मैं ये चेक कर रहा हूँ F1 डॉट क्लोज, ये क्लोज है कि नहीं। हमने क्लोज तो नहीं किया, देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो ये कह रहा है ट्रू, ये कह रहा है ट्रू, यानी कि ये फाइल क्लोज हो चुकी है। तो अगर आप विद ओपन को यूज करते हो और अपनी फाइल को आप जैसे भी यूज करना है, जब ये एंड पे पहुंचेगा, एक तो ये खुद ब खुद उस फाइल को क्लोज कर देगा। जब काम खत्म हो गया, आगे बढ़ोगे, तो ये फाइल को अपने आप ही क्लोज कर देगा। इसीलिए इसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, हमें ये याद नहीं रखना पड़ता कि कब हमें फाइल क्लोज करनी है। बाकी चीज वही है, तरीका वही है, सब कुछ वैसे ही है। फाइल को ओपन कर लो, फाइल को ओपन करने के बाद उसको रीड करना है, तो जैसे चाहो आप ओपन मेथड डायरेक्ट यूज कर लो कि फाइल इक्वल्स टू ओपन, और फाइल का नाम कैसे कर सकते हो, या फिर विद ओपन के थ्रू कर सकते हो। विद ओपन के थ्रू करोगे अगर ओपन, तो फिर आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फाइल पहले से ही क्लोज है। ठीक है, ये फाइल हमारी पहले से ही क्लोज हो चुकी है।
तो हमने इतनी बात समझ ली। अब हमने रीड करना समझ लिया कि फाइल से डेटा को रीड कैसे करते हैं। अब हमें बात करनी है फाइल में डेटा को राइट करने की। फाइल बनानी तो समझ गए, फाइल मतलब बनी हुई फाइल से डेटा को रीड करना तो समझ गए, लेकिन अब मुझे बात करनी है कि फाइल रीड करने के साथ अगर मुझे फाइल के अंदर कुछ राइट करना है तो राइट कैसे करूंगा। तो मैं इस पूरे पोर्शन को कमेंट ही बना दूं, या एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, नई पाइथन फाइल एक और क्रिएट कर ले रहा हूँ मैं, और ये मैंने ले ली फाइल राइट डेमो। ये फाइल ले ली मैंने, फाइल राइट डेमो। अब इसमें क्या करना है, फाइल को ओपन करेंगे और उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर कराएंगे। हम कैसे भी ओपन कर सकते हैं फाइल को, ओपन के थ्रू या फिर विद ओपन के थ्रू, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं विद ओपन से करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइल के कुछ मोड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फाइल के कुछ मोड होते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, देखो विद, हम आए यहाँ पे विद ओपन। जैसे हम फाइल को खोल रहे थे, विद ओपन, और विद ओपन के बाद यहाँ आ गया मैं। यहाँ मैं फाइल का नाम बता रहा हूँ, मैंने इसका नाम रखा न्यू फाइल। यहाँ बना दिया न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, इससे एक फाइल क्रिएट हो। और इसके बाद हम यहाँ पे मोड बना, अभी तक हमने मोड वोड तो कुछ नहीं यूज किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे मोड की बात कर रहे हैं। तो ये मोड कौन सा है, तो यहाँ मैंने बता दिया जी डब्लू मोड। डब्लू क्या है, ये डब्लू है राइट मोड, ये डब्लू है राइट मोड। मैं फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ एज F1, ये दे दिया मैंने। ठीक है भाई, तो मेरी एक फाइल नई क्रिएट हो जाएगी। ठीक, अब हम यहाँ पे जैसे उधर रीड मेथड यूज कर रहे थे, यहाँ हम करेंगे F1 डॉट राइट। और F1 डॉट राइट करने के बाद इधर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो यूजर, और यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ मैं, वैसे तो एक ही लाइन में लिख सकते हो, स्लैश एन भी लगा देता हूँ, चलो लाइन चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे वेलकम टू द पाइथन। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज दे दिया ये बना दिया। अब इस फाइल को क्लोज करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि विद ओपन यूज कर रहे हैं। तो इस फाइल को जरा रन करा के देखते हैं। यहाँ देखो कोई भी न्यू फाइल नाम से कुछ है तो नहीं, मैंने कोई पाथ तो बताया नहीं है, तो यही क्रिएट करेगा इस फाइल को। जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, एक नई फाइल देखो ये बन गई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है। और इस पर मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो हेलो यूजर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन लिखा हुआ है। जहाँ मैंने स्लैश एन लगाया था वहां से एक लाइन चेंज हो गई है, वहां से एक लाइन चेंज हो गई है। तो हेलो यूजर के बाद स्लैश एन था। तो इस टाइप से आप डेटा राइट कर सकते हो। अब आपको ये तो मैंने फिक्स कर दिया है, आप यूजर से इनपुट कराते हो तो इनपुट करके आप वेरिएबल में स्टोर करा लो, स्ट्रिंग वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को यहाँ रख दो, तो वो डेटा भी आप स्टोर करा सकते हो। तो यूजर से अगर कुछ आपको राइट करवा के स्टोर करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर आप पहले से कोई डेटा आपके पास है और उसे ही फिक्स करना चाहोगे, ऐसे रखना चाहो ऐसे कर लो, लेकिन यूजर से इनपुट कराना है तभी उसका कोई फायदा होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर रहे हो, डब्लू मोड, ये डब्लू मोड है। अगर मैं इस प्रोग्राम को एक बार और रन करा देता हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, हेलो यूजर को हटा दिया मैंने, सिर्फ हेलो लिखा समझाने के पर्पज से, बस हेलो, और रन करा दिया इसको। अब आप देखो क्या हो रहा है, मेरी जो फाइल थी, प्रोग्राम तो रन हो गया, मेरी जो फाइल थी उस फाइल में क्या लिखा हुआ, हेलो, यूजर गायब हो गया। तो जब भी आप डब्लू मोड में किसी फाइल को ओपन करते हो राइट मोड में, तो ये हमेशा क्या करता है, ये नई फाइल क्रिएट करता है। अगर पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो उसका जो भी डाटा होगा उस डेटा को इरेज कर देगा, और जो आप अब राइट कर रहे हो वो उसके अंदर राइट हो जाएगा डब्लू मोड। डब्लू मोड इसके लिए, अगर आप यहाँ पर डब्लू नहीं लिखते, आप रीड लिखते, तो रीड मोड से फाइल को रीड कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट मोड रीड होता है। तो हमने अभी पीछे रीड करना समझा, तो उसमें हमने कहीं पे भी मोड की बात ही नहीं की। क्यों मोड की बात नहीं की, क्योंकि मुझे रीड करवानी थी। रीड करवानी है तो उसके लिए मोड बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे डेटा को रीड कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहाँ पे डब्लू के बाद एक और मोड होता है। मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो डेटा यहाँ पे लिखा है भाई वो तो मेरा रहे ही रहे, न्यू फाइल ये तो रहे ही रहे, हेलो और वेलकम टू द वर्ल्ड, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ और भी ऐड कराना है इसके अंदर।
तो फिर आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पे मोड चेंज कर दो। मैंने मोड ए कर दिया, अपेंड मोड, डब्ल्यू मोड राइट करने के लिए, आर मोड रीड करने के लिए, और ए मोड अपेंड के लिए। मतलब मेरा जो डेटा पहले से पड़ा है वो भी रहना चाहिए, ये जो डाटा ये भी रहना चाहिए। और जब मैं अपेंड मोड में इस फाइल को खोलूंगा और फिर कुछ भी यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोड टेक्स्ट, ये लिख दिया, ये डेटा भी ऐड हो जाए उसके अंदर। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो देखो क्या हो रहा है। प्रोग्राम हमारा रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, देखो सम मोड टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सम मोड टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो ये आपका राइट मोड के साथ अपेंड मोड है। अपेंड मोड ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ स्लैश एन, आगे एक स्लैश एन लगा दिया, फिर मैंने इसको रन करा दिया। अब आप देखो, एक लाइन तो वो लिखी हुई थी, स्लैश एन की वजह से एक और लाइन चेंज हो गया, सम मोड टेक्स्ट और लिखा हुआ आ गया। तो इस टाइप से आप अपेंड मोड को यूज करते हो। राइट मोड किसी भी फाइल को देखता है, अगर वो फाइल नहीं है तो नई फाइल क्रिएट करेगा, और नई फाइल क्रिएट करके उसमें आपका डेटा स्टोर कर देगा। अगर पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो उसके डेटा को इरेज कर देगा, उसको जीरो लेंथ कर देगा, और उसके बाद उसके अंदर डेटा को, नया जो आप डेटा स्टोर करा रहे हो वो स्टोर होगा। अपेंड मोड ये चेक करता है कि क्या पहले से फाइल है, अगर है तो उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो भी रहेगा, और जो नया डेटा है वो लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, ये ध्यान रखना कि लास्ट में जाके ऐड होता है वो डाटा, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा। तो ये रहेगा हमारा अपेंड मोड। और अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है, तो जैसे मैंने न्यू फाइल वन कर दिया इस बार, न्यू फाइल वन डॉट टी एक्स टी और अपेंड मोड लगा हुआ है, तो ये जो अपेंड मोड है, एरर कोई नहीं आया, न्यू फाइल, एक और फाइल बन गई, एक और फाइल बन गई, हमें एक और फाइल मिल गई है। और इस फाइल के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है, ये सम मोड टेक्स्ट ये लिखा हुआ है ऐसे। तो एक और फाइल क्रिएट हो गई। तो अपेंड मोड भी फाइल क्रिएट करता है, अगर नहीं बनी हुई तो डब्ल्यू मोड की तरह काम कर रहा है। मतलब एक नई फाइल क्रिएट कर देगा और उसके अंदर आप डेटा को राइट कर सकते हो। अभी फाइल हैंडलिंग में और बहुत कुछ है। अभी तो हम राइट कैसे करेंगे, मतलब रीड राइट, अगर एक ही फाइल में एक ही टाइम पे हमें रीड भी करना है राइट भी करना है तो कौन से मोड यूज करते हैं, उस टाइप के कुछ मोड्स को देखेंगे। और बाकी एक दो छोटी मोटी एक्सरसाइज टाइप की देखेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये देख लिया, इसका यूज कहाँ है कैसे करेंगे वो और समझना बाकी है अभी। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, 6 बजने वाले हैं, तो अभी तो इतना ही कर रहे हैं हम लोग। बाकी इसके बाद का जो काम है वो कल देखेंगे। तो इसको एक बार